तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल गया कि आज का व्लॉग का टॉपिक क्या है। तो जी बिल्कुल, मेरे पास एक रिंग नेक का पेयर है। वो पेयर मैंने बाय नहीं किया, मेरा एक दोस्त है तो उससे संभाले नहीं जा रहे थे ना वो रिंग नेक, तो जिस वजह से उसने मुझे दे दिए कि यार ये तुम ले लो। वो पहले बेच रहा था, फिर उसने कहा कि यार तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे पास तो और भी बहुत सारे हैं। तो मेरे पास वैसे भी एक केज खाली था पहाड़ी जो मैंने अपने सेल किए थे उनका। तो मैंने कहा चलो सही है, कोई बात नहीं। तो मैंने ले लिया उससे वो, तो मैंने उनको वहाँ पे केज में छोड़ दिया। तो आज सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग बोल रहा हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं बोर्ड के, तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं कबूतरों को दाना पानी आपको पता है शाम में ही करता हूँ, वो रात को करता हूँ आगे कोचिंग से आगे। तो ये है कि बाबा ने बाहर के जितने कबूतर हैं, जिसमें से अल्लाह आपको भला करे, देखे मैंने आर्कएंजल को भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि अंदर ये जो है ना ब्रीड नहीं कर रहे थे। ब्रीड कर रहे थे लेकिन फीमेल में ना कैल्शियम की प्रॉब्लम है, तो वो कैल्शियम की प्रॉब्लम सही करने के लिए मुझे इसको बाहर निकालना पड़ा। तो अब ये है कि इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, इसकी मेडिसिन चल रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सही हो जाएगी। साथ ही बाकी बाबा ने बाहर जितने कबूतर हैं, तोते वोते, सब बाबा ने बाहर का करके अंदर का नहीं किया। अंदर का मुझे करना है। तो सबसे पहले तो अंदर चलते हैं। अंदर से पानी की बोतलें वगैरह निकाले थे आप लोग, ये देखें माइक माइक लिए, ट्राइपॉड लिए, जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है अब जो है मंडी का सीजन आने वाला है, तो मंडी में तो इन दो चीज़ों की बहुत नीड होती है, क्योंकि ब्लॉग से तो हाथ में दर्द हो जाता है। आपको जैसे पता है ब्लॉग से क्या बोलता हूँ, मोबाइल हाथ से पकड़ने में हाथ में दर्द होता है। तो मैंने ट्राइपॉड मंगाया, मैंने कहा ताकि अगर हमें ये दूर का भी दिखाना हो तो मैं इजीली दिखा सकूं और मेरे हाथ में भी दर्द ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब आते ही खास मुझे एक पंगा देखने को मिला है। इस फीमेल का मैंने पेड़ लगाया है अपने लाल गुलियर मेल के साथ, जो इस वक्त मेरे ख्याल से वो बैठा है ऊपर। बट ये फीमेल ने अंडा दिया अपनी पुरानी जगह पे, जो कि है इस मेल के साथ। अब मुझे करना ये पड़ेगा, मुझे इस मेल को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना छोटा अंडा। मेरे ख्याल से किसी छोटी बच्ची ने अंडा दे दिया जल्दी, जिसकी वजह से अंडे का आप साइज देखें। मेरे को तोतो के अंडे के साइज का है। तो ये अंडा अभी हम रख देते हैं, अंडा जाके मुर्गियों को खिला देंगे ये अंडा। साथ ही ये करते हैं कि हम इसको पकड़ते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं अपने इन एक्स्ट्रा पिजन्स के साथ जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि उस फीमेल का इससे पेड़ ना लगे और वो लाल गुलिया से पेड़ है और वो अपने अंडे को लाल गुलिया एक्सेप्ट करे अपनी मादी के साथ। तो सबसे पहले तो हम दाना पानी करते हैं। दाना पानी करने के बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या सीन है। वो बैठ रहा है लाल गुलियर अंडे पे, ऑब्जर्व, वो अपना अंडे को इंक्यूबेट कर रहा है। सब अकेली मादा करेगा, अकेली मादा कर रही है तो फिर मुझे अंडों को पोस्ट कराना पड़ेगा। पोस्टर के लिए मुझे देखने पड़ेंगे 2-3 कबूतर, तो मुझे पोस्टर कराने पड़ेगा। तभी तो खैर पहले पानी वानी भरते हैं, क्योंकि अभी तो ये लोग प्यासे हो रहे हैं, भूखे हो रहे हैं, तो अभी तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। और फीमेल ने भी अभी अंडा दिया, जिस वजह से यहीं बैठी हुई है, फीमेल को भाग गई। तो ये हम पकड़ते हैं, ये हम लेके चलते हैं बाहर। काफी बच्चे निकले हुए, लेकिन आपको पता है ना पेपर की वजह से मैं सही टाइम नहीं दे पा रहा इन लोगों को, और इसी चक्कर में सफाई नहीं हुई, और सफाई ना होने की वजह से सेटअप पे आ गए पिजन पॉक्स। पिजन पॉक्स आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर लोगों को बच्चों को दाने हो जाते हैं। जितने बच्चे होते हैं ना, बड़ों को नहीं, जितने बच्चे होते हैं अडल्ट जो नहीं होते, जैसे आप लोगों को पता है 10 तपाक के बाद बच्चे अडल्ट होते हैं ना कबूतरों में। 10 तपाक से पहले पहले जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हो जाता है पिजन पॉक्स। वो हुआ, इस बार की ब्रीड मेरी जाया हो गई, तो काफी मेरे बच्चे मरे, अच्छे अच्छे बच्चे भी मरे, नॉर्मल बच्चे भी मरे। लेकिन ये है कि नुकसान हो गया मेरा बहुत ज्यादा। लेकिन अब ये एक हफ्ता रह गया, नेक्स्ट वेडनेसडे को, आज वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाअल्लाह ताला मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे। तो बस फिर फुली कंसंट्रेट करेंगे इनके ऊपर, दोबारा साफ सफाई करनी है, सब करना है। फिर तो खैर बकरीद भी आ रही है, तो फार्म पे भी चक्कर वक्कर लगेंगे, और इंशाल्लाह अब तो मंडी के व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। अभी फिर देखो, शायद संडे को मैं मंडी जाऊंगा, शायद, हो सकता है। तो ये अब तो बस आई
सीजन करीब आ रहा है हमारा। बाकी आप लोगों को मुर्गियां नजर नहीं आ रही है, मुर्गियां यहाँ पे डाल दी है मैंने सारी। बाहर बहुत गंदगी करनी थी यार ये, चलो यार लगे यार आपको मैं रिंग नहीं दिखाई थी। हाँ भाई ये करेंगे, बाहर बहुत ज्यादा गंदगी जिसकी वजह से मुझे इनको अंदर डालना पड़ा। आज मैं आपको दिखाता हूँ रिंग में। भाई ये तो है हमारा पहाड़ी, सही है, जिसको आपको पता है टोली चूंच वाला। उसके बिल्कुल अपोजिट आ गए हमारे रिंग में। ये हमारे रिंग में है। मेल का मुझसे दुम टूट गई थी मेल को पकड़ते वक्त, नेट से निकालते वक्त। इस वजह से मेल की दुम नहीं है, लेकिन आ जाएगी मेल की दुम टाइम के साथ। तो पूरा कंफर्म पेयर है। अभी तो ये लोग यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, इनको टाइम लगेगा सेट होने में क्योंकि नई जगह है। लेकिन ये के खाना वाना खा रहे, मतलब ब्रीड के लिए सेट नहीं हुआ, बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुआ है यहाँ पे बिल्कुल। मेल भी आप देखें यहाँ पे तो फीमेल को ना मार रहा है। तो मेल बिल्कुल सेट हो जाएगा ना तो फिर फीमेल को मारना छोड़ देगा, फिर ये लोग इंशाल्लाह ब्रीड वगैरह करेंगे। और अभी तो खैर सीजन भी नहीं है, कराची में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। एक्सट्रीम पे गर्मी पड़ रही है कराची के अंदर ना। हीट स्ट्रोक चल रहा है, हीट वेव चल रही है कराची के अंदर, जिस वजह से सबके लिए परेशानी हुई है, इंसानों के लिए भी जानवरों के लिए भी। बस अल्लाह करे ये हीट वेव जाए, मॉडरेट वेदर रहे तो सही रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बस सही वेदर है। किंग ने भी अंडे दिए हैं तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया हुआ। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है पानी भरने में लगता है टाइम। हमें पानी भरे फटाफट, उसके बाद इन लोगों को पानी रखूं, फिर एक दो चीजें और दिखाता हूँ, फिर करते हैं व्लॉग एंड। बल्कि चलो व्लॉग दिखाते रहता हूँ जब तक पानी भर रहा है। वो देखें सामने आपको दिख रहे होंगे लुटीनों के बच्चे। अब आपने देखा होगा इनके ना पीछे चेस्ट पे, ये बैक के ऊपर ना बहुत वो हुए हैं, बाउंड हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि इतने कोई है, ये मेरा दूसरा व्लॉग है, मेरा सेकंड व्लॉग है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो उसमें सेकंड व्लॉग है क्रिमिनल लुटीनो पकड़ लिया, ये व्लॉग है। तो जब भी ये चीज होता था, एक था जब वो सिर्फ एक मेल था जो सब बच्चों को मारता था और बच्चे मार देता था वो जान से, सही है। उसको हमने उसके बाद जो है खत्म हो गया था, ऐसा कोई सीन नहीं होता था। एक सेकंड जाइए, पानी भर गया। ना ओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वो उसको हमने निकाल दिया था। उसके बाद से ये नहीं होता था सीन ना कोई बच्चे मारने के बाद। मैं आपको पता होगा हम लोगों ने सबको इनको अलग अलग पोर्शंस में डाला हुआ था इस केज के अंदर ना, अंदर लगाया हुआ था कमरे में, जब एक कबूतरों का कमरा नहीं बना था उससे पहले। अब जब से कॉलोनी में डाला है तो कॉलोनी में फिर ऐसा ही सीन हो गया कि बच्चे निकलते हैं मर जाते हैं, बच्चे निकलते हैं मार देते हैं। इनके साथ भी यही सीन हुआ है, बच्चे निकले नीचे कूदे बॉक्स से और इनको मारा है। अब क्योंकि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है और अभी मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है कि मैंने बच्चों को निकाल के हैंड फीड करा सकूं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम हो गया हमारे छत पे चूहों की, चूहे इतने आ गए। अब खैर अब मैंने एक गन खरीदी है अब बस चूहों का एक ही हल है, ठा ठा ठा। मसला क्या है, चूहों का मेन प्रॉब्लम है पीछे हमारे है नाला, जिसके वजह सारे चूहे आ रहे हैं। पहले इतने नहीं आते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा आने लगे, चूहे भी ये बड़े बड़े साइज के। इतना तंग किया हुआ है कि सेक्शन पीएस के आपको पता है अंडे दिए थे सेक्शन पीएस ने, सेक्शन पीएस का एक अंडा तोड़ के खा गया। सेक्शन पीएस को डिप्रेस कर दिया, सेक्शन पीएस स्ट्रेस में आए, उन्होंने अपने अंडे छोड़ दिए। अंडों को मुझे अंदर फोस्टर कराना पड़ा, एक अंडे को। मेरे बुखारा ट्रम्पेटर का केज पूरा यहाँ से काट गए, सही है। मैं जो वो सही करना पड़ा, भी देखें रस्सियां रस्सियां बांधी हुई है, वो फुल स्ट्रेस। आप देख रहे हैं मेल आज इतना डाउन डाउन है, मेल स्ट्रेस में आ गया है। यहाँ पे मैंने ब्राउन डफ छोड़ी थी, यहाँ पे मैंने अपनी ग्रे डफ छोड़ी थी। मेरी आपको एक ब्राउन डफ नजर नहीं आ रही होगी। इस तरह खोला, अंदर गया चूहा, उससे बाहर नहीं आया गया, उसने मेरी सारी की सारी ब्राउन डफ्स खा गया, सारी, मेरी एक डफ भी नहीं बची जिंदा। तो बहुत नुकसान कर चुके हैं चूहे ये। अभी एक इन चूहों का भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे बस पेपर फ्री, मैं पेपर से फ्री हो जाऊं। ये पेपर मतलब पेपरों के बाद इतनी सारी मैं चीजें सोच के बैठा हूँ ना जो मुझे करनी है, कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें करनी हो ये पेपरों के बाद, हर चीज पेपरों के बाद पेपरों के बाद पेपरों के बाद मैं करे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नहीं, चूहों का तो मैं खात्मा करूंगा। और अब या तो दवाइयाँ, अच्छा इतने ढीठ छुए हो गए आप लोगों को मैं क्या बताऊं, दवाइयाँ रखते हैं ना, वो दवाई खा के भी नहीं मरते। हमने नीचे घर में बिल्ला था, हमारे घर में एक व्हाइट कलर का बिल्ला था, हमने चूहों के लिए दवाई रखी, चूहे खाए कुछ भी नहीं हुआ, उस बिल्ले ने सिर्फ इतना सा पीस खा लिया, वो भी बाय मिस्टेक। सुबह वो तड़प तड़प के मरा है। हमने कहा चूहों पे असर क्यों नहीं हो रहा इन दवाइयों का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो मर ही नहीं रहे चूहे, इतने ढीठ हुए हैं लेकिन उनका कुछ करना ही पड़ेगा।
चलो गाइस पानी भर गया फाइनली। तो गाइस चलो 10 मिनट का व्लॉग हो गया, काफी है आज का व्लॉग। मैं कहता हूँ मैं इनका दाना पानी करता हूँ कबूतरों का। ये रिंग नेक मैंने आपको दिखा दिया, आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसे लगे। और अगर इनके वैसे मुझे ना रिंग नेक और पहाड़ियों में मैं ज्यादातर फेल ही हूँ, नहीं कर रहे हैं मेरे पास ब्रीड। पहले करते थे, पहले भी मैंने पहाड़ी नहीं रखे थे, पहले मेरे पास भी ग्रे पैरेट थे। जब वाइल्ड ग्रे पैरेट्स मिलते थे ना, जब तो बहुत सस्ता था पेड़। जब तो मेरे ख्याल से मैंने पेड़ लिए थे, मेरे पास 3 पेड़ थे, तीनों में से जिसमें से मेरे तीनों के तीनों ने ब्रीड किया था। मैंने उस टाइम मेरे ख्याल से 60 या 70,000 का पेड़ लिया था। अब तो बच्चे 90,000 का मिलता है ग्रे का ना। तो इंशाल्लाह बड़े तोते भी बहुत जल्द लूंगा। अब ये है कि छोटे छोटे जल्दी जल्दी छोटे छोटे हल्के हल्के करके खत्म करवाऊंगा मैं बाबा से, और फिर अब बड़े तोतों का ही शौक करूंगा इंशाल्लाह। ग्रे पैरेट काकटू वाकटू सब रखेंगे इंशाल्लाह। और असल में उसके लिए चाहिए जगह भी, तो वो सारा अभी चल रही है प्लानिंग। बहुत जल्द इंशाल्लाह ग्रे भी आने वाला है। हाँ तो हम क्या आते हैं टिप्स पे। तो मैं पहाड़ी मैंने पहले भी रखे थे, पहाड़ी ने मेरे पास ब्रीड नहीं करा था। अभी मैंने पहाड़ी रखे, पहाड़ी ने मेरे पास अंडे दिए, लेकिन ये के बच्चे नहीं निकले पहाड़ी के ना, ब्रीड में मैं फेल हो गया। अब ये रिंग नेक है, इनका देखते हैं क्या करते हैं रिंग नेक। तो अगर आप लोगों को जो भी पालते होंगे तो वो लोग मुझे बताएं कि भाई क्या टिप्स हैं कि उन टिप्स से मैं इनको ब्रीड करा सकूं। ये लोग ब्रीड करें इजली। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ माशाल्लाह उनके पास ब्रीड करते बच्चे निकालते हैं, बड़े होते हैं, हमारे पास निकालते ही नहीं है। सही है, तो आप लोगों ने मुझे टिप्स बतानी है। बाकी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।